तरीके से इस वक्त पूरे देश में यूसीसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है और 2024 का एजेंडा जो है विरोधी दल इसे बता रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार है जो यूसीसी लागू करना चाहती है और उसके पक्ष में तमाम दलीलें जो है वो दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने पहले आवाज अपनी मुखर की, उसके बाद क्यूआर कोड जारी कर दिया ताकि जो उनके समुदाय के लोग हैं वो क्यूआर कोड स्कैन करें, अपना विरोध दर्ज कराएं। उसके जवाब में अब देखिए हिंदू महासभा किस तरीके से उतरा। एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें क्यूआर कोड है और बताया गया है कि आप भी यूसीसी के समर्थन में अपील करें। तो मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि जुमे के खुतबे में लोगों से ये ज़रूर अपील करें कि पर्सनल लॉ बोर्ड की इस लिंक के ज़रिए से या उसके अलावा भी अपनी राय लॉ कमीशन तक यूसीसी के सिलसिले में ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि लॉ कमीशन तक भी ये बात पहुंच सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ हैं। सभी लोग समान नागरिक संहिता पे समर्थन करें। यह समर्थन निश्चित रूप से राष्ट्र को सशक्त बनाएगा, हर व्यक्ति को समान अधिकार देगा। यहाँ विशेष अधिकार की बात नहीं बल्कि सबको बराबर के अधिकार की बात हो रही है। इसी कड़ी में हमने निश्चित रूप से हम चाहे समलैंगिकता हो या आपस में जो विवाह की बात हो, जो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, इसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता। लेकिन और कई जो हमारे हिंदू संस्कृति या उस धर्म के खिलाफ है उसमें नहीं दे सकता। लेकिन जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, जो सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर जीने का अधिकार है, उसमें बिल्कुल हम लोग साथ हैं और पूरे हिंदुस्तान के एक एक हर राष्ट्रभक्त को आगे बढ़ के उसको समर्थन करना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अखिल भारतीय हिंदू महासभा दोनों का क्यूआर कोड कैसे काम करेगा, अब ये जरा आप समझ लीजिए। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर एक लिंक जो है वो खुल जाएगा। इस लिंक में यूसीसी के समर्थन या विरोध का संदेश होगा जिस पर आप अपना नाम लिखकर सेंड कर देंगे, जिसके बाद ये मैसेज लॉ कमीशन को पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि दोनों तरफ से क्यूआर कोड जो है जारी किया गया है ताकि आप समर्थन में या विरोध में अपील कर सकें। इस पूरे मसले को लेकर खूब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। क्या है वो बयानबाजी, पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं, वो भी सुनवाते हैं। ड्राफ्ट के अंदर हमने बहुत सारी बातों को रखा है। हमने ये स्पेसिफिक जवाब दिया है, हालांकि स्पेसिफिक सवाल नहीं किया गया था, लेकिन हमने उनको ये बताने की कोशिश की है कि ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये मिथ है। ना तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून है, यानी इवन हमने ये बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तकरीबन 100 उसके अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिजर्वेशन का कानून है वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है और इसी तरह से जो काउ स्लैंडर कानून है वो भी सिर्फ कुछ स्टेट में नाफिज है और बहुत सारे स्टेट में नाफिज नहीं है। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो फैमिली लॉज हैं, चाहे वो कोडिफाइड हो या अनकोडिफाइड हो, उसके अंदर भी वास्ट डिफरेंसेस हैं। इवन हिंदू कोड बिल के अंदर हमने ये बताया है कि उसके अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है और जो आपका सक्सेशन एक्ट है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसको उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। ये इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। जो भी जिस धर्म का है उसको उसमें काम अपना धर्म के एतबार से काम करने दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरअसल ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध ये करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक का विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, आम जनता को एक समान अधिकार मिलने जा रहा है, मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। ये चाहते हैं ट्रिपल तलाक की बेड़ियां जैसे खुल गई आज मुस्लिम समाज की बहनों से, वैसे ही और अधिकार उनके सुरक्षित हो जाएंगे, वो ना मिलें, वो ये अपने लॉ के जरिए उनके ऊपर वो अधिकार को थोपते रहें।
तो इसलिए इनको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है, देश के लोगों की जरूरत है, सबको एक समान अधिकार मिलने जा रहा है। अब किसी का अधिकार का कोई हनन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी जरूरत है। मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है। और ये सिर्फ इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ से रिलेटेड ये मसला है। और बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑलरेडी इतने दिनों में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। लिहाजा एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो आम शहरी हैं उनकी बातें सुनी जाएं और उनकी बातें सुन करके उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसला किया जाए। राष्ट्रीय विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांगा है कि आप समान नागरिक संहिता पर निष्पक्ष राय दीजिए। उस निष्पक्ष राय को अपनी कट्टरपंथी, अलगाववादी और देश विरोधी सोच से प्रभावित करने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। यानी जनता पर अपनी वो महिला विरोधी, जनता पर अपनी वो बाल विरोधी सोच थोपने का प्रयास एक बार पुनः विधि आयोग ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। तो यूसीसी को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में जो है लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि यूसीसी को लेकर जो बात पहले कही गई थी, अब उसी राह पर केंद्र सरकार चल रही है। यानी बहुत जल्द यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा। लॉ कमीशन जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। अब इसको लेकर देखिए किस तरीके से सियासत भी तेज हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करा दूं। मनीष यादव लखनऊ की मस्जिद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक राज जो कि दिल्ली की मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद है। अनुज मिश्रा राकबगंज गुरुद्वारा साहिब के पास इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मनीष, आपके पास आते हुए, आज क्योंकि जुमे की नमाज होनी है और यह भी कहा जा रहा है कि आज अजान के दौरान भी इस तरह की अपील जो है वो करवाई गई थी। जो क्यूआर कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाला है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप विरोध दर्ज कराएं, यह भी कहा जा रहा है। आप विरोध कराएं, अगर कोई समर्थन भी करना चाहे तो ये नहीं, विरोध दर्ज कराएं। क्या ऐसा हुआ है? देखिए, आज जुमे की नमाज जो 1 से लेकर 2 बजे के बीच होनी है, वहां अलग अलग मस्जिदों में जो लोग नमाजी आएंगे उन्हें समझाया जाएगा कि इसका विरोध करना है, कैसे विरोध करना है वो भी तरीका बताया जाएगा। क्यूआर कोड जारी किया गया था AIMPLB के प्रवक्ता की ओर से। खालिद फिरंगी रशीद महली जो कि सदस्य हैं, वो बराबर कह रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि इसका विरोध करना है, चूंकि उनका जो मजहब है वो शरिया से चलता है, सुन्नत से चलता है, उसे क़यामत के दिन तक कोई बदल नहीं सकता। जमीयत उलेमा हिंद भी इसके फेवर में आ गया है कि इसका विरोध करना है। तो आज देखिए, मैं अमीनाबाद इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, यहाँ पर भी जब नमाजी जुटेंगे तो माइक पर ऐलान होगा कि इस जो यूसीसी कानून लाया जा रहा है, केंद्र सरकार जिसकी तैयारी कर रही है, उसका विरोध करना है। एक एक शख्स को इसका विरोध करना है। हालांकि ये फरमान है, इसमें कोई अपनी राय नहीं है। AIMPLB ने एक लेटर जारी किया है कि सबको इसे मानना है और अनिवार्य है, और वही कवायद आज मस्जिदों से होती नजर आएगी, चाहे वो टीले वाली मस्जिद हो या फिर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जहां पर खालिद फिरंगी रशीद महली खुद बैठते हैं, खुद नमाज अदा करवाते हैं, वहां का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश की बाकी मस्जिदों का। सब में कोशिश की जाएगी कि उस स्कैन कोड को स्कैन करके अपना विरोध प्रकट करें। कैसे करना है वो सारी नमाज के दौरान चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन इतना साफ है कि AIMPLB, जमीयत उलेमा हिंद इसके खुलकर विरोध में आ गए हैं। पहले ये बात की जा रही थी कि कम से कम अपनी बात रखी जाएगी, लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट दी जाएगी, उस रिपोर्ट में जो शरिया की कुछ चीज़ें हैं उन्हें उन्हीं आकार में बरकरार रखा जाए, ऐसी उनसे निवेदन किया जाएगा। लेकिन फिर रणनीति चेंज हुई। ऑनलाइन बैठक में फैसला लिया गया कि हमें इसका विरोध करना है। जो पुराने लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसने इस कानून को गैर ज़रूरी बताया था, उस कानून की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसके बाद कोई पहल की जाए, बातचीत की जाए, और तब तक यूसीसी का विरोध किया जाएगा। तो ऐसी बातें AIMPLB से निकलकर सामने आई हैं और आज जब नमाज होगी तो यही कवायद यहाँ पर हर मस्जिद में देखने को मिलेगी। यानी कि सुबह के वक्त जो बात सामने आ रही है कि अजान के वक्त भी अपील की गई है, तो लोगों को एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और 1 बजे जब जुम्मे की नमाज होगी, उस वक्त की तस्वीर क्या होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अभिषेक राज का रुख कर लेते हैं, दिल्ली की मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, मस्जिद के बाहर की तस्वीर दिखाइए और ये भी बताइए कि क्या आज दिल्ली में इस तरह की अजान के वक्त कोई अपील वगैरह की गई है? हालांकि CA के वक्त इसी तरीके से माहौल देखने को मिला था कि मस्जिद से जो है अपील की जाती थी कि आप किस तरीके से विरोध करें, और सड़कों पर वो विरोध जो है नजर आता था। तो क्या आज जुम्मे की नमाज के बाद इस तरह का तरीके का विरोध नजर आ सकता है?
देखिए बिल्कुल यूसीसी पे तमाम जो विरोध हैं वो अब शुरू हो गए हैं। अब जो है मस्जिदों से बताया जा रहा है कि पहले एक मीटिंग होनी है, जो स्कैन क्यूआर कोड की बात कही जा रही है उसमें आपको अपनी राय नहीं देनी है, उसमें आपको मानना ही पड़ेगा। अभी देखिए मुखर्जी नगर के इलाके में है हम और इसी रास्ते से थोड़ा सा अगर हम दिखाएं आपको तो जुम्मे की जो नमाज है वो यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच में होगी और उसके बाद जो है यहाँ पे भी इस बात को लेकर चर्चा होगी। पूरे देश में ये कहा गया है कि जितने भी जुमे की नमाज में जितने नमाजी आएंगे मस्जिदों के अंदर वो जाके अपनी बात को नहीं रखेंगे, वो अपनी बात को अपनी राय नहीं रखेंगे, वो स्कैन कोड करके विरोध करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है जहां आप अपनी बात नहीं रख सकते, आपको AIMPLB की बात माननी है, आपको स्कैन करके विरोध करना है। तो तमाम चीजें अब राजनीति भी इसके ऊपर शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है और अब देखना होगा कि 1 से 2 बजे के बीच में जब यहाँ पे नमाज होगा उस वक्त क्या कुछ ऐलान किया जाता है मस्जिदों के अंदर से और क्या कुछ बातें जो है वो निकल के सामने आती हैं। यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप यूसीसी को लेकर जागरूकता नहीं फैला रहे। आपने क्यूआर कोड एक जारी कर दिया है और आप ये कह रहे हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी बात मत रखिए, सीधे विरोध दर्ज कराएं। आप पहले यूसीसी को समझाएं, लोगों को जागरूक करें और उसके बाद उन पर अगर डिसीजन छोड़ते तो शायद कहा जाता कि आप लोगों का भला कर रहे हैं। लेकिन यहां सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि लोग जो है वो विरोध दर्ज कराएं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक होनी है। देश भर से सिख बुद्धिजीवी जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में यूसीसी पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। दोपहर 2 बजे कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कमेटी जो है बैठक करेगी और इस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा वो 2 बजे कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी। तो आज बड़ी बैठक यूसीसी को लेकर दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बुलाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि देश भर से सिख बुद्धिजीवी जो हैं शामिल होंगे। यूसीसी पर वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और सिख समुदाय की तरफ से, यानी क्योंकि ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो बैठक कर रही है तो उनकी तरफ से क्या फैसला लिया गया है ये 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके पहले एक बड़ा मंथन होगा, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन सरकार ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। क्या लगता है आज की बैठक में क्या कुछ होगा और क्या कुछ फैसला सिख समुदाय की तरफ से लिया जा सकता है? जी देखिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हुई है वो एक अलग चीज है। यहाँ समझना ये होगा कि यूसीसी लागू होने से खासतौर पर सिख समुदाय की बात की जाए तो उनकी जो प्रथाएं हैं, जो उनकी परंपराएं हैं वो प्रभावित न हो और इसी वजह से इसको लेकर मंथन होना जरूरी है। जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना जरूरी है और इसी वजह से तमाम जो सिख सभाओं के बुद्धिजीवी हैं उनके साथ इसका मंथन होगा। चूंकि धार्मिक चिन्हों को लेकर किसी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं है, साथ ही साथ जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष उनका ये भी कहना है कि आर्टिकल 26 को लेकर भी स्पष्टीकरण नहीं है और इसी वजह से इसको लेकर कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो रही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मीटिंग की जाएगी। क्योंकि अगर सिख समुदाय की बात की जाए, रुख नजर आ रहा है कि जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की बात की जा रही है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात करेंगे। लेकिन वहीं हम दूसरे समुदाय में देखें तो एक तरफ से यही कह दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ विरोध दर्ज कराना है, बताया नहीं जा रहा है कि यूसीसी से फायदा क्या होगा। आप सभी इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत